हेलो टेंटीज। तो हम अभी चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स, और आज हम क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इस वीडियो में देखेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, या जो क्वेश्चंस बोर्ड पे पूछे गए थे। तो टॉपिक का नाम तो फिर से आज वापस हमारा पॉलिनोमियल्स ही है, ठीक है। अब सबसे पहले चीज क्या देखी थी हमने, जीरोस देखे थे। जीरोस क्या होता है, वो वैल्यूज जैसे हम एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इक्वेशन किसकी बुला जाते हैं, जीरो के। या जीरोस हम क्या और क्या बुला सकते हैं, रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, या फैक्टर्स। मतलब जैसे हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और मेरे को x इक्वल टू -2 बोला है, इज अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। क्या बोला है, इज अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन समझा तुम लोगों को, x इक्वल टू 2। अब मेरी बात सुन, क्या बोला है, x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। जैसे ही जीरो बोलते हैं ना, जीरो का मतलब यार कुछ नहीं है, मतलब रूट है। क्या है, रूट है समथिंग। जैसे मैं वैल्यूज में पुट करूंगा तो ये पूरे किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के। इस इक्वेशन का रूट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जीरो की कौन सी वैल्यू है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। वो वैल्यू जब उसमें पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो की, ठीक है। वो वैल्यू जैसे ये x इक्वल टू 2 क्या बोले, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो मतलब जैसे हम ये वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, ये वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन। x इक्वल टू 2 है, ये x स्क्वायर माइनस 2x है, राइट। x इक्वल टू 2 बोला है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना हो गया, जीरो हो गया। तो x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। समझो जीरो क्या होता है, जीरो वो वैल्यू जैसे हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो उस इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के, ठीक है। जैसे अब मेरे को बोल दिया कि मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और मेरे को बोल दिया x इक्वल टू -1 इज जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। अब तुमको ये समझा कि जीरो क्या होता है, जैसे ही ये वाली वैल्यू उठा के मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी, कौन सी, x इक्वल टू -1, जैसे ही मैं उठा के इसके अंदर पुट कर दूंगी, इस इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। देखते हैं सेटिस्फाई करते हैं। अब देखो क्वेश्चन बोल दिया कि वेरीफाई x इक्वल टू -1 इज जीरो और नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कौन सी वैल्यू के लिए चेक करना है, x इक्वल टू -1, तो x की जगह हर एक x जहाँ पे उसके क्या पुट करेंगे, -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1, 3 टाइम्स -1 -3 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 जीरो हो गया। तो x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल। समझा, जीरो क्या होता है, जीरो वो वैल्यू जैसे ही एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन की एंटायर वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो की, ठीक है। समझा तुम लोगों को। अब जैसे ले लेते हैं x इक्वल टू 6, नहीं, ठीक है। x इक्वल टू -4, ये चेक करो कि यार ये जीरो है या नहीं। अगर मैंने बोल दिया कि यार ये जो है x इक्वल टू -4, इसका ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो जैसे ही मैं x इक्वल टू -4 इसमें पुट करूंगी तो वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो के। चलो चेक करते हैं कि है या नहीं जीरो इसका, -4 का स्क्वायर। कंडीशन क्या याद रखनी है कि कोई एक x की वैल्यू जीरो है या नहीं, जैसे ही हम उस इक्वेशन में वो वाली वैल्यू पुट करेंगे, अगर इस इक्वेशन की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, जीरो के, तो ये जो वैल्यू है वो जीरो कहलाएगी। अगर ये वाला जो आंसर है नीचे वो जीरो नहीं आएगा तब वो जीरो का पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो चल चेक कर लेते हैं। x की जगह -4 प्लस 4, -4 का स्क्वायर 16, 5 -20 प्लस 4, 16 प्लस 4 20 -20 इक्वल टू 0। तो देखो जीरो आया ना, ये है जीरो द पॉलिनोमियल, यस। जैसे ही मैंने x इक्वल टू -4 इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरा ये इक्वेशन का एंटायर वैल्यू किसके इक्वल हो गया, जीरो के, राइट। तो ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के। समझा तुम लोगों को ये चीज, हाँ समझा, ठीक है। समझा तुम लोगों को कि जीरो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। चेक करो x इक्वल टू 3 इसका जीरो है या नहीं, x इक्वल टू 3 इसका जीरो है या नहीं। ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x। अब चेक करो कि x इक्वल टू 3 इसका जीरो है या नहीं। तुम कैसे चेक करोगे, अभी हमको कौन सी वैल्यू पे चेक करना है, x की वो ये वाली वैल्यू चेक करनी है। क्या चेक करना है कि x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। अभी हमने कंडीशन क्या देखी है, अगर इस वैल्यू को इसका जीरो होना है
तो जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अब चलो चेक करेंगे, तो x जहाँ जहाँ पे क्या डाल देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 2 कितना है 20। ये 20 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझा समझा। जैसे ये वाला देखो, ये जैसे हमने इसमें वैल्यू पुट की किसके इक्वल हो गया 0 के, तो देयरफॉर x इक्वल टू -4 क्या हो गया 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। बट x इक्वल टू 3 जब मैंने इसमें पुट किया वो वैल्यू 0 की इक्वल आई नहीं आई, तो x इक्वल टू 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तुमको समझा ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या हो रहा था हमारा। अब मेरी बात सुनो, मैंने ऐसे बोल दिया कि x² प्लस 2x प्लस के p ऑफ x गिवन मेरे को, ठीक है, और मेरे को बोल दिया कि एंड x इक्वल टू -1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, और मेरे को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k, क्या बोल दिया फाइंड k। अब मेरी बात सुनो, इधर क्या गिवन है p ऑफ x, ये गिवन है मेरे को पॉलिनोमियल क्या गिवन है p ऑफ x, दैट इज x² 2x प्लस के, और ये क्या बोला है x इक्वल टू -1 इज 0, x इक्वल टू -1 क्या है इसका 0 है, मतलब ये वाली वैल्यू जैसे ही उठा के मैं इसके अंदर पुट करूंगी तो इस इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, हाँ या ना, है ना, ये इसकी किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। देखो अब मैं क्या, अभी हमको क्या बोले, देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब जैसे ही ये वाली वैल्यू उठा के मैं इसके अंदर पुट करूंगी इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, राइट। अभी हमको क्या गिवन है x इक्वल टू -1, तो x की जगह हर एक जगह क्या पुट करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह -1 प्लस के, ठीक है। अब हमको क्या पता है जब ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है किसके इक्वल होने वाली है 0 के, तो इधर इक्वल टू 0 कर देते, इधर 0 लिख देते, ये कितना हो जाएगा 1 -2 प्लस के, 0 इक्वल टू -1 प्लस के, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या है 1 है। समझा तुम लोगों को ये चीज k इक्वल टू 1 क्यों आई। देखो अब मैं तुमको एक बार बता देती हूँ, जैसे क्या बोला था x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में क्या था 0 था, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था, है ना, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था, राइट। मतलब जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करूंगी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है p ऑफ x किसके इक्वल होने वाला है 0 के। p ऑफ x 0 कब होगा x इक्वल टू -1 पे, राइट, तो p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू 0। अब मतलब x के जगह हमने क्या पुट किया -1, तो जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे -1, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद हमको आंसर क्या मिला k इक्वल टू 1, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है फाइंड k, ठीक है, फाइंड k if p of x equal to x square plus 5x plus k and x equal to -3 is zero of the polynomial, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मेरी बात सुनो, इक्वेशन क्या गिवन है कि फाइंड क्या करना है k की वैल्यू। अब गिवन क्या है, ये जो इक्वेशन है p of x is equal to x square plus 5x plus k, राइट, और क्या बोला x इक्वल टू -3 इसका क्या है 0 है, मतलब जैसे ही ये वाली वैल्यू उठा के मैं इसके अंदर पुट करूंगी, ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करूंगी, इसकी एंटायर वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट में, हमको पता है अगर 0 है तो इसकी लास्ट में वैल्यू क्या आने वाली है 0 के इक्वल, है ना। अभी हमको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, हमको यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना, हमको यहाँ पे गिवन है कि x इक्वल टू -3 0, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर -3 पुट करूंगी, इस इक्वेशन में मैं जैसे -3 पुट करूंगी तो एंटायर वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल, मतलब x इक्वल टू -3 पुट किया है, x की जगह अभी हर एक जगह क्या पुट करना होगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -3 प्लस के इक्वल टू 0। ये समझा कि ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि x इक्वल टू -3 क्या बोला है 0 ऑफ अबव पॉलिनोमियल, तो जैसे ही मैं x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में पुट करूंगी, जैसे x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो ये इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है 0। इस इक्वेशन की वैल्यू 0 कब होगी जब x इक्वल टू -3 आएगा, तो जैसे ही मैंने x इक्वल टू -3 इधर पुट किया मैंने इस इक्वेशन को किसके इक्वेट कर दिया 0 के, ठीक है। रीजन x इक्वल टू -3 इज 0 ऑफ अबव पॉलिनोमियल, तो -3 का स्क्वायर इज 9, ये कितना हो जाएगा 3 -15 प्लस के इक्वल टू 0, तो 9 -15 -6 प्लस के इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी है
तुमको समझा ये सब चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू होती है जैसे ही कोई एक इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर इक्वेशन की वैल्यू जीरो की इक्वल आ रही है तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं आ रही है लास्ट में जब हम एक्स के लिए पुट कर रहे हैं तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझा? सिंपल भाषा में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू है, वो वैल्यू एक्स की जैसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए? जीरो की। ठीक है, अब हमने सेकंड उसमें क्या देखा था यार? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा था राइट। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो अभी जैसे हमारी इक्वेशन होती है ना 5x5 प्लस 3x² प्लस 2x इक्वल टू मेरे को इक्वेशन की बने। अब मेरे को बोला कि यार इसकी डिग्री बताओ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। क्या बताओ? डिग्री। अब इसकी डिग्री कैसे बताओगे तुम लोग? मैंने तुमको चीज बताई थी, जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी इक्वेशन में, x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री बन जाएगी। डिग्री क्या? x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगी? इस इक्वेशन की डिग्री। तो इसके बाद देखो x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? x की यहाँ पे 1 है, x की यहाँ पे 2 है, x की यहाँ पे क्या है? 5 है। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगी? तो डिग्री क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल डिग्री इज 5। डिग्री क्या होता है? x की जो भी हाईएस्ट पावर है उसके इक्वल हम वैल्यू कर देते हैं, तो डिग्री होगी इसकी 5। 6x7 प्लस 7x6 क्या चेक करें? मैंने बोला यार इसकी डिग्री बताओ, मेरे को इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। डिग्री को क्या होगी इसमें? 6 ये कौन सी होगी? 7 है पावर, तो डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट। देखो इधर ये 6 है और ये 7 है, 6 बड़ा है 7 बड़ा है, 7 बड़ा है आपको पता है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 7। समझा तुम लोगों को ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर है ये एकदम अच्छे से? अब हम ना कुछ चीजें जो देखनी चाहिए वो देख लेते हैं। डिग्री बोला है तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, तुमको यहाँ तक समझा कि जो हमारी डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है? जो भी हाईएस्ट पावर की हाईएस्ट पावर दिखेगी एक्स की पॉलिनोमियल में वो हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे मैंने एक चीज बोला था, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे ने क्या देखा था? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर देखा था, दूसरा क्या देखा था? क्वाड्रेटिक, है ना? उसके बाद देखा था क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ये डिग्री से डिसाइड होता है कि पॉलिनोमियल कौन से टाइप का है। डिग्री मतलब अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? लीनियर। मतलब हाईएस्ट डिग्री इज 1। एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन में अवेलेबल है दैट इज 1। जैसे ax प्लस b, क्या है? ax प्लस b, a और b क्या कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल वो जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, x की इधर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये लीनियर। क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx। देखो इधर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2 की दिख रही है, तो क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। क्यूबिक अब तुमको क्लैरिटी मिल चुकी होगी, क्यूबिक मतलब हाईएस्ट डिग्री इज 3। जैसे ax³ प्लस bx प्लस, देखो इधर डिग्री दिख रही है कितनी है इसमें? हाईएस्ट पावर x की 3 है तो डिग्री क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। और जिसकी डिग्री 3 होती है वैसे पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये किसके हिसाब से किया हमने? क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या लीनियर, ये हमने डिग्री के हिसाब से किया। ठीक है, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफ के थ्रू हमने देखा था, है ना? जैसे अगर मेरा ये ग्राफ है, मैंने क्या बोला था यार? जितने बार एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कट करेगा उतने हमारे रूट्स बन जाएंगे। तो देखो अगर मैं किसी ने मेरे को ये ग्राफ दिया और पूछा कि इसके अंदर रूट्स कितने हैं, रूट्स इसमें देखो कितने बार कट कर रहा है? 1 2 3 4। तो इस इक्वेशन के जीरोस या रूट्स या जीरोस कितने हो जाएंगे? 4, है ना? वैसे ही अगर ये गिवन है मेरे को ग्राफ, अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? सिर्फ एक बार, तो इसके जीरोस कितने हो गए? जीरोस कितने हो गए? ओनली 1, है ना? क्योंकि एक ही बार कट कर रहा है। अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता, इसके जीरोस कितने हो जाते हैं? देखो ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कहीं पे नहीं कट कर रहा, राइट? तो इसके जीरोस कितने हो गए हमारे? ठीक है, अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। इसके कितने जीरोस होंगे?
क्या चेक करना है यार, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, यहाँ पे कितने बार कर रहा था 1 2 3 4, तो जीरोस कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ पे कितने बार कट कर रहा था, इस लाइन पे कहीं पे कट करता हुआ दिख रहा है नहीं, इसलिए 0, और यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है 1 और 2, तो जीरोस कितने हो गए अपने 2। समझा तुम लोगों को ये चीज। उसके बाद हमने क्या देखा था, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस, है ना, रिलेशनशिप देखा था कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। जैसे अगर मेरा ये है ax² + bx + c, ये मेरे को पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और मेरे को बोला है अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस, क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। तो हमने रिलेशनशिप क्या देखी थी, फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, क्या देखा था पहले, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ माइनस नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब -b/a। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा जीरोस है, तो अल्फा + बीटा = -b/a। और तुमको ये कैसे पता चलता है यार एक इक्वेशन के कितने जीरोस होने वाले हैं, जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने जीरोस होंगे। तो इधर देखो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की है, तो 2 जीरोस, अगर 3 होती तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसके जीरोस कितने हो जाते हैं 3, रीजन जितनी x की हाईएस्ट पावर है उतने हमारे जीरोस हो जाएंगे। ये एक रिलेशनशिप देखा था, और जो सेकंड रिलेशनशिप था वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है c/a, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन c/a, है ना, अल्फा बीटा = c/a, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = c/a, ठीक है, इतना क्लैरिटी मिल गया तुमको। कोफिशिएंट जो रिलेशनशिप है हमारा वो कैसा है, अल्फा + बीटा = -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा = c/a, ठीक है। उसके बाद जो हमने लास्ट चीज देखी थी इस चैप्टर में वो था डिवीजन एल्गोरिथम। क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम, बचपन में हमने ये सबने देखा है, राइट। क्या होता है ये, डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। और डिविडेंड हमने जैसे हमने अगर एक पॉलिनोमियल गिवन है मेरे को p ऑफ x, और p ऑफ x को हमने डिवाइड कर दिया g ऑफ x से, ठीक है, तो g ऑफ x को हम डिवाइड कर देंगे किससे, p ऑफ x से, तो हमारा कुछ क्वेश्चन आएगा q ऑफ x बोल देते हैं, और इसको कुछ करने का हमारा रिमाइंडर आएगा। तो इसको जो ये वाला चीज है ना जो हम बचपन में पढ़े थे, हम इस पॉलिनोमियल्स में भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिविडेंड, ये हो जाएगा डिवाइजर, ये हो जाएगा क्वेश्चन, और ये हो जाएगा रिमाइंडर, राइट। ये चीजें क्लियर है तुम लोगों को। तो p ऑफ x = g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r, ये पॉलिनोमियल का हमने देखा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। p ऑफ x = g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r, r क्या है, रिमाइंडर, q क्या है, क्वेश्चन है, g ऑफ x जिससे हम डिवाइड करें, डिवाइजर, और p ऑफ x जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिविडेंड। तो इतना क्लियर है तुम लोगों को। इसका एक हम देख लेते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इस चीजों को। जैसे मेरे को बोल दिया कि डिवाइड x² + 3x + 2/x, ठीक है, सिंपल वाला लेंगे ताकि तुमको अच्छे से क्लैरिटी मिले। x² + 3x + 2, ठीक है, ये क्या हो गया, डिविडेंड, ये क्या हो गया, डिवाइजर, जो इसको डिवाइड कर रहा है उसको डिवाइजर, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिविडेंड। अब देखो हमने कैसे सीखा था, ये हमारा डिवाइजर है, जो इसका फर्स्ट वैल्यू है इसका फर्स्ट वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को चेक करना है, ठीक है। इधर x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, कोफिशिएंट क्या है, दोनों में 1 है, तो कोफिशिएंट के साथ खेलना नहीं है हमको, खेलना किसके साथ है, इनकी पावर के साथ। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो इसमें क्या कितनी पावर ऐड करो कि वो 2 बन जाए, यहाँ पे तो 1 है, तो और एक x ला दूंगी, तो 2x हो गए x², ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव थी, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 3x + 2 एज इट इज नीचे आएंगे। अब मेरी बात सुनो, अब तुमको क्या देखना है, वापस इधर का ये इसका और इसको ऑब्जर्व करो, इसमें पावर तो दोनों की सेम है बट कोफिशिएंट देखो, इधर कोफिशिएंट क्या है 3 है, बट इधर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसकी कोफिशिएंट को अगर मेरे को 3 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इधर कुछ पावर की जरूरत है नहीं यार, इधर x है और इधर भी क्या है x है, पावर तो कुछ ऐड नहीं करना, बट कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो कोफिशिएंट कितना चाहिए 3 का, तो 3 × x 3x कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा। अब देखो इधर x की पावर कितनी है 0 है, और इधर x की पावर क्या है 1 है, तो हमेशा जब जब ये डिवाइड होगा ना, मतलब यहाँ पे जो पावर है ना,
पावर बड़ी होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बट यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ की पावर छोटी है एज कम्पेयर टू यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे 0 है, तो इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हम तभी डिवाइड कर पाएंगे जब यहाँ की पावर बड़ी हो यहाँ से, यहाँ की पावर बड़ी हो यहाँ से, ठीक है, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड, इसको चेक कर लेंगे। -3x+2 ठीक है, तो x-1 से इसको डिवाइड करना है, x² - 3x+2। अब क्या करना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करो, क्या है x² है, और इधर क्या है इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म। इसके फर्स्ट टर्म में क्या है x² है, कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसके फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करो, x है और कोफिशिएंट क्या है 1, तो कोफिशिएंट का छेड़खानी नहीं करनी, छेड़खानी करनी किसके साथ है, देखो यहाँ पे पावर 1 है, तो कितनी पावर ऐड करनी पड़ेगी हमको, और एक तो कोफिशिएंट तो नहीं चाहिए हमको, तो x² हो गया। ठीक है, अब -1 और x है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय x, जैसे हम ये देखते हैं ना x -1 मल्टीप्लाइड बाय x करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -x, x की पावर यहाँ पे क्या थी 1, तो जहाँ पे x की पावर 1 है उसके नीचे बिठाना है इसको। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 + 1 -2 और x एज इट इज और 2 नीचे। अब फिर किसको ऑब्जर्व करना है, इसको, इधर क्या है -2x और इधर क्या है x है, पावर दोनों की सेम है तो पावर को टच नहीं करना है। अभी क्या देखेंगे यार, कोफिशिएंट इसका -2 है और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका पावर सेम है बट कोफिशिएंट इसका क्या है -2 है और इसका क्या है 1 है, तो इसको कोफिशिएंट को अगर -2 में कन्वर्ट करना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, तो -2 × x -2x है ना, और फिर इन दोनों को -1 -2 + 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 2 1 2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस 0 प्लस माइनस 0 है ना, तो ये कितना हो गया रिमाइंडर 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ x² - 3x+2, मतलब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, इसको हम और एक वे से सॉल्व कर सकते हैं, समझा तुम लोगों को ये। अगर मैं को ऐसे बोल दिया कि यार x - 1 इज फैक्टर ऑफ, या ऐसे लिख देंगे वेरीफाई x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस, या तो तुम लॉन्ग डिवीजन कर लो या तो क्या कर लो, अब तुमको पता है कि x - 1 क्या इसका फैक्टर है, x - 1 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1, तो जैसे ही ये वाली वैल्यू 1 आ रही है इस वैल्यू को इसमें पुट करो, देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, x² - 3x+2, 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, तो 1 - 3 + 2 कितना हो गया 0 हो गया, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 - 3 0, तो हो गया ना ये 0, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ तुम लोगों को ये चीज। अब हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स में आ चुके हैं इस चैप्टर के, या जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई होप तुम लोग को इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सब चीजें क्लियर होगी अब, है ना। अब हम इसके प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आ रखे हैं। ठीक है, PYQs है बोर्ड्स के, तो और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हम ले सकते हैं, तो इसको तुम सॉल्व करो, ट्राई करो, तुम्हें आ रही नहीं पॉज करो वीडियो को, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है सब लोग, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फिर उसका सेकंड पे मूव ऑन करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, सबसे पहले एक प्रोसीजर होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सबसे पहले तुम गिवन लिखा करो, उसके बाद जो हमको फाइंड करना है गिवन टू फाइंड, और फिर उसके बाद हम प्रोसीजर लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुम लोगों को। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे क्या गिवन। तो ये प्रोसीजर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या गिवन है, इफ सम ऑफ जीरोस, किसकी बात कर रहा है, सम ऑफ जीरोस। अगर हम क्या बोलते हैं, देखो ये इक्वेशन क्या है, डिग्री 2 पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम क्या बोले सम ऑफ जीरोस। हम क्या बोलते थे, लेट जो जीरोस है वो अल्फा एंड बीटा है, क्या है अल्फा एंड बीटा है। तो इन्हें क्या बोला है, जो सम ऑफ जीरोस है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसका सम ऑफ जीरोस किसकी इक्वल आ रहा है 3 के, है ना। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आएगी 3, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 3। अब हमको बोला है फाइंड के,
हमको ये गिवन था और हमको पॉलिनोमियल गिवन है 3x² माइनस kx प्लस 6, ठीक है, उनके पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, या इसको p ऑफ x नाम दे देते हैं। और हमको पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस kx प्लस 6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टू फाइंड k की वैल्यू, है ना। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर से ना हमको रिलेशनशिप पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, राइट। तो हम इसका यूज करके हमको पता है ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करेंगे, किसको, 3x² माइनस kx प्लस 6 को, और इसमें से a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। देखो इधर x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, और इधर क्या है, 3 है, तो मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर 3। इधर x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और इधर क्या है -k, तो b की वैल्यू -k। इधर कोफिशिएंट ये तो c सिंगल टर्म है, तो c इक्वल टू 6, ठीक है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -k और c इक्वल टू 6। अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा के बीच में रिलेशन मालूम है, क्या होता है, -b/a, है ना, -b/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको गिवन है 3 है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3। अब देखो माइनस ऑलरेडी साइन है, अब b की वैल्यू क्या है, -k, तो माइनस ऑफ -k, और a की जगह 3, ठीक है, तो 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस k/3, तो क्या आया 3 इक्वल टू k/3, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू कितनी आई, 9। समझा तुम सबको, समझा कैसे करना है, px करना था, फिर अल्फा प्लस बीटा गिवन था, तो हमको रिलेशनशिप मालूम है अल्फा प्लस बीटा के बीच में रिलेशन कैसा होता है, -b/a। हमने क्या कर दिया, a b c की वैल्यू निकाल दी, कहाँ से, इस इक्वेशन का यूज करके, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया, a b c की वैल्यू निकाली, और अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, ठीक है। अभी आपको तो बस यहाँ पे इसकी जरूरत है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 पुट कर दिया, -b/a वैल्यू पुट की, k की वैल्यू 9। समझा तुम लोग को, ये नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो सर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, हम लोग को क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, अल्फा बीटा गिवन है ना, और उसके साथ हमको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c, और हमको फाइंड क्या करना है, α² प्लस β², क्या फाइंड करना है, टू फाइंड α² प्लस β², राइट। अब हम प्रोसीजर लगाते हैं इसमें, ठीक है, मेरी बात सुनो तुम लोग। सबसे पहले हमको इक्वेशन गिवन है, अब अल्फा और बीटा मतलब जीरोज और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a। बट यार हमको फाइंड क्या करना है, α² प्लस β², क्या फाइंड करना है, α² प्लस β²। हमको ऐसी कोई आइडेंटिटी मालूम है जिसमें स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं, स्क्वायर वाले, हाँ, a प्लस b का स्क्वायर, है ना, क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हमको चाहिए क्या, अल्फा और बीटा, तो a और b की जगह हम क्या डाल देंगे, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसको इधर रखते हैं एज इट इज, और जो भी बाकी चीज़ उसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। जो हमको चीज़ फाइंड करनी है उसको एज इट इज उधर रखते हैं, और बाकी जितनी भी आलतू फालतू चीज़ें ना उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये पॉजिटिव इसे आएगा तो नेगेटिव, तो α² प्लस β² मिल गया, है ना, मिल गया ना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है हमको, हाँ मालूम है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -b/a, और इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है हमको, हाँ, c/a, तो ये हो गया c/a, ठीक है। तो क्या आ गया, -b/a का स्क्वायर -2 टाइम्स इज -2c/a, ये α² प्लस β²। अब -b का होल स्क्वायर तो b²/a² -2c/a, किसके इक्वल है, α² प्लस β², α² प्लस β², ठीक है। अब देखो यार डिनोमिनेटर में क्या a² है, बट इधर डिनोमिनेटर में क्या सिर्फ a, तो अगर डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से, ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा b² - 2ac, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a², तो ये वैल्यू होगी α² प्लस β²। समझा सबको, इजी था ना। बट हमको क्या करना था, α² प्लस β² निकालना था, है ना, तो हमको आइडेंटिटी दिमाग में ये याद होनी चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी में स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसको एज इट इज इधर रखा और बाकी जो भी बाकी चीज थी, जैसे इधर एक्स्ट्रा क्या था हमारे पास 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, तो वो कैसा हो गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी बाई, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए लिख दिया, उसका होल स्क्वायर है ना, और फिर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? सी बाई, तो अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए लिख दिया। माइनस नेगेटिव का जब भी हम स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया माइनस 2c बाई ए। अब इधर ए स्क्वायर था और इधर डिनोमिनेटर में क्या था? सिर्फ ए था, इधर ए स्क्वायर था इधर ए था। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय ए, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय ए, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय ए, तो डिनोमिनेटर ए स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या गया? बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये हमारी आंसर होगी फाइनल रिजल्ट। समझा? नोट डाउन कर लो और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो सर। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ सम ऑफ जीरोस, क्या बोल रहे हैं वापस? सम ऑफ जीरोस इज 1, सम ऑफ जीरोस इज मतलब इक्वल टू होता है सम ऑफ जीरोस इज 1, ठीक है। अब हमको इक्वेशन क्या गिवन है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, तो गिवन आप सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले गिवन लिखो और जो भी इक्वेशन आया उसको ax स्क्वायर bx प्लस c से कंपेयर करो, ठीक है। इक्वेशन क्या है? k स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? 1 के। अब क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस इज 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और हमको 2 फाइंड क्या करना है? के, राइट है ना, फाइंड के। अब मेरी बात सुनो, हम क्या कराएंगे? सबसे पहले प्रोसीजर लिख देंगे, प्रोसीजर लिख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या आएगा हमारा? सबसे पहले ये वाली वैल्यूज को किससे कंपेयर करना है? किससे कंपेयर करना है इसको? राइट है इक्वेशन, हाँ, ax स्क्वायर bx प्लस c से इसको कंपेयर करो। तो जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, इधर क्या है? a, और इधर क्या है? k स्क्वायर माइनस 14, ठीक है। इधर कोफिशिएंट क्या है? x का 2 है, तो b इक्वल टू माइनस 2, c का क्या है? माइनस 12, ठीक है। c का माइनस 12, b का माइनस 2, a का k स्क्वायर माइनस 14, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अब हमको रिलेशनशिप मालूम है अल्फा प्लस बीटा और उनके कोफिशिएंट्स का। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डाल देंगे? 1, इसके माइनस, और b की वैल्यू कितनी है? माइनस 2, और नीचे a में क्या है? k स्क्वायर माइनस 14, ठीक है। अब ये साइड चला जाएगा, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 14, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये माइनस 14 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू अंडर रूट 16, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 4, ठीक है। k स्क्वायर इक्वल टू 16, क्यों k किसका रूट होता है? मतलब रूट 16 किसका, 16 किसका रूट होता है? या 16 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, राइट। तो प्लस माइनस 4। समझा तुमको? क्वेश्चन समझा कैसे करना है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, राइट। मैं होप करती हूँ कि तुमको समझ आ रही है चीज़ें, ठीक है। ये रिवीजन कर रहे हैं, अगर किसको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो पीछे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकता है, ठीक है। ये समझा आपको? बैठा लेती हूँ। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। अभी हमने ये भी सीखा था यार, पॉलिनोमियल बनाने का तरीका क्या था? k टाइम्स एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। ये देखा था, ये क्या एक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। ये इक्वेशन कब वैलिड होती है, या इक्वेशन कब लगा सकते हैं? व्हेन वी नो द जीरोस, है ना। जब हमको जीरोस मालूम है तो हम ये वैल्यू और ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो तो क्वेश्चन क्या गिवन है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है, उनके बीच में रिलेशन भी बता चुका है ऑलरेडी। गिवन क्या है हमको? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 6 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 5। अल्फा बीटा क्या गिवन है? 5। तो इसका हमको क्या बोला है? फाइंड पॉलिनोमियल। इसका यूज करके पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होता है? p ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा, है ना। अब मेरी बात सुनो, के को ऐसे रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है हमको -6 है, तो माइनस माइनस, ये माइनस ऑलरेडी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 से पुट कर दी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर हम लेते लेट k इक्वल टू 1, लेट k इक्वल टू 1, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तुम k के जगह 2 भी ले सकते हो, तो 2 होते हैं 2x स्क्वायर या 12x और 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ से स्क्वायर किया, बट अगर 2 लेते तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 6 तो 2 6 जा 12, यहाँ पे 5 है तो 2 5 जा 10, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा, नहीं फिफ्थ नहीं फोर्थ हो गया, फोर्थ भी हो गया, समझा, फोर्थ नोट डाउन कर लो, फोर्थ समझा तुमको, फोर्थ फिफ्थ करते हैं, ठीक है। क्या गिवन है फिर से, फाइंड पॉलिनोमियल वेयर, अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है √3, और अल्फा बीटा कितना गिवन है 1/√3, ठीक है भाई, इसी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, तो p ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह √3 टाइम्स x, और अल्फा बीटा की जगह 1/√3, ठीक है, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस √3, अब तुम क्या कर सकते हो, इसे डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, चलो ये क्या हो जाएगा √3x², ये हो जाएगा -3x, क्योंकि हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर 1 है तो इंटू √3, इधर 1 है तो √3 इंटू √3, और √3 3 हो गया +1 और होल डिवाइड बाय √3, तो हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे ये हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर देते हैं, कैसे, हम बोलते हैं लेट k इक्वल टू √3, तो √3 है ना, k इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया √3, k की वैल्यू कितनी बोल दी मैंने √3, क्या हो जाएगा फिर √3x² माइनस 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 कैंसिल हो गए, तो हमारा इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल वाला इक्वेशन √3x² माइनस 3x प्लस 1, समझा सबको। यहाँ पे k इक्वल टू √3 क्यों लिया, क्योंकि यार डिनोमिनेटर को उसको कैंसिल कर देना था, मैंने k इक्वल टू √3 बोल दिया, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा एकदम सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, समझा सबको ये चीज। होप समझ आ रहा है तुम लोगों को, ये सब चीजें इजी है बहुत। चलो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, जीरोस निकालना है, और हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, हम मतलब x की वैल्यूज निकालने हैं, जहाँ पे इक्वेशन क्या आने वाला है 0, मतलब हमने डायरेक्टली 3x² माइनस 75 को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, क्यों, x की वो वैल्यू निकालनी है जब जैसे मैं इसके अंदर पुट करूंगी तो वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 0 के, तो देखो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या x² माइनस 25, देखो 25 इंटू 3 हमारा 75 होता है, ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा, 0 डिवाइड बाई 3 0 हो जाएगा, x² माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x माइनस, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं x² माइनस 5 का स्क्वायर, ये देखो ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन गई, तो x माइनस 5 x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव जब उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, और ये पॉजिटिव जब उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो ठीक है, जीरो मिल गए, तो अल्फा कितना मिला हमको 5, और बीटा इनमें से तुम किसको कोई भी नाम दे सकते हो, इसको तुम अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, बीटा बोल दो, अल्फा बोल दो, अल्फा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू -5। अब वो क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप मालूम है हम सबको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/8, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, पहले अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करेंगे, मैंने बोला एक साथ तुम दोनों चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते, पहले एलएचएस सॉल्व करोगे फिर आरएचएस, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 5, बीटा की वैल्यू -5, तो ये हो गया 0, अब -b/a निकालेंगे, ठीक है, अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और इसमें से a b इसको इससे कंपेयर करेंगे, ax² bx प्लस c, इसमें a की देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, इधर x का दिख रहा है तुमको कुछ, x की वैल्यू नहीं है, तो b क्या हो जाएगा सिंपली 0, और c कितना हो जाएगा -75, ठीक है, समझा, क्योंकि यहाँ पे x का तो टर्म ही नहीं है ना, तो b का कोफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया, मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाय x इज 0, देयरफॉर b का कोफिशिएंट है इसको 0 बता दिया, ठीक है, इधर x का कोफिशिएंट नहीं था तो b इक्वल टू 0, c का -75, अब माइनस b का वैल्यू कितना है -0/0 एनीथिंग डिवाइड बाय, देखो जब भी डिनोमिनेटर में 0 तो आंसर क्या हो जाता है 0, और दूसरा है अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए दिखाना है। ये फर्स्ट वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया? हाँ हो गया। देखो ना ये भी जीरो आ रहा है और ये भी जीरो आ रहा है, तो हेंस दिस वन इज वेरीफाइड। अब अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 टाइम्स -5 है ना, 5 तो -25। उसके बाद सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है? -75 और ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो इसके अंदर 3 पुट कर देंगे, तो 3 वन सा -25, तो ए इक्वल टू -25। देखो अल्फा बीटा की -25, सी बाय ए की -25 है, मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, हो गया वेरीफाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर 2 के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एकदम आराम से कंप्लीट हो जाता है विद रिवीजन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बाय गाइस।